हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि तुलसी की माला के फायदे क्या हैं। तुलसी माला किस दिन धारण करना चाहिए, तुलसी माला कौन कौन पहन सकता है, और तुलसी माला पहनकर क्या पति के साथ हम संभोग क्रिया कर सकते हैं, क्या प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी माला पहन सकते हैं, शौच जाते समय तुलसी माला उतार देना चाहिए, पीरियड्स में तुलसी माला उतार देना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर सुंदर तुलसी मालाएं रखी हुई हैं, जो कि कुछ मेरी हैं और कुछ मेरे लड्डू गोपाल की हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आपके काम आने वाली। क्योंकि आजकल सारे लोग भक्ति, बहुत सारे लोगों को मन होता है कि तुलसी माला पहने, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमें तुलसी माला के को पहनने से पहले क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तुलसी महारानी जो हमारी होती हैं, वो हमारी कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे विष्णु भगवान की अति प्रिय होती हैं। तो क्यों नहीं हम अपने प्रभु को खुश करने के लिए अपने गले में तुलसी माला धारण करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें तुलसी की माला धारण करने के क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप गले में तुलसी माला पहनने के जो रूल्स हैं जान लेते हैं। तो पहला है तुलसी माला पहनने के क्या फायदे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये है कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या फायदे हैं। तो तुलसी की जो माला होती है, वो सनातन धर्म वाले पहन सकते हैं। तुलसी की माला का बहुत ही महत्व होता है। जो सनातन धर्म में प्रेम रखते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, वो लोग पहन सकते हैं। और तुलसी माला धारण करने से प्रसाद, यानी जो कुछ हम धारण करते हैं, यानी जो कुछ हम ग्रहण करते हैं भोजन में, वो जब हमारे गले से यानी कंठ से नीचे जाता है, तो वो प्रसादी बन जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हमारी मृत्यु होती है और हमारे गले में तुलसी माला पड़ी होती है, तो हमें जो है हमारे विष्णु भगवान के दूत यानी यमराज के दूत हमें लेने नहीं आते हैं, हमारे विष्णु भगवान के दूत हमें लेने आते हैं स्वयं ही। तो आपको तुलसी माला जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला पहनने के बहुत सारे फायदे हैं। और कहा जाता है कि कैंसर जैसे रोग भी आपको छू भी नहीं पाते हैं अगर हम तुलसी की माला पहनते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमें तुलसी जी को पहनने से वो रोग हमें हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स, तुलसी की माला जरूर से जरूर धारण करिएगा। और तुलसी की माला, हाँ, जो चढ़ाते हैं, यानी कहा जाता है कि तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति भगवान को जो कुछ भी चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हमारे विष्णु भगवान है, कृष्ण कन्हैया है, वो कुछ भी अगर आप उनको भोग लगाते हैं, तो वो कुछ भी बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और बिना तुलसी की माला पहने, तो वो आपको कैसे स्वीकार करेंगे। तो ये दूसरा है, तुलसी माला कब धारण कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तुलसी माला किस दिन हमें धारण करना चाहिए। तो तुलसी की माला कुछ लोग स्वतः धारण करते हैं और कुछ लोग गुरु के द्वारा दी गई जो तुलसी माला होती है उसे धारण करते हैं। तो अगर गुरु नहीं है तो आप स्वतः पहन सकते हैं, यानी खुद से मार्केट में खरीद कर पहन सकते हैं। और जो अहिंसावादी हैं,
उन्हें तुलसी माला धारण करना नहीं चाहिए। जिनके हृदय में पशु पक्षी जीवों पर दया करते हैं उन्हें तुलसी माला धारण करना है। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, नित्य पूजा पाठ जप करना चाहिए। और तुलसी की जो माला होती है, जो लोग जैसे बिना स्नान किए पूजा पाठ किए कुछ खाते नहीं हैं, वो लोग धारण करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पूजा पाठ किए, बिना नहाए धोए भोजन ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी वो तुलसी की माला धारण किए हुए टहलते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी तुलसी महारानी का अपमान होता है। और हमारी तुलसी जो महारानी है वो साक्षात विष्णु की प्रिया है। तो हमें जैसे कि जो लोग धारण करते हैं, कुछ लोग जैसे गुरु बनाते हैं, तो गुरु बनाकर गुरु से अनुमति लेकर, यानी गुरु उन्हें देते हैं तुलसी माला खुद से, तो जो तुलसी माला गुरु दे देते हैं वही वो लोग धारण कर लेते हैं। और लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जैसे गुरु नहीं बनाए हैं और नहीं बना पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, दिक्कत आ रही लाइफ में, तो इस वजह से नहीं बना पा रहे, गुरु तक नहीं पहुंच रहे, वो स्वतः भी खरीद कर पहन सकते हैं। अब बात आती है कि तुलसी की माला जो होती है वो किस दिन धारण करना चाहिए। तो तुलसी की जो माला होती है वो हमें एकादशी के दिन ही धारण करना चाहिए। अब ये भी तुलसी की माला एकादशी के दिन धारण करना चाहिए, सर्वोत्तम हो। और तीसरा है तुलसी की माला कौन कौन पहन सकता है। तो तुलसी की माला जो होती है वो सनातन धर्म वाले पहन सकते हैं। तुलसी की माला का बहुत ही महत्व, कितना भी वर्णन करेंगे वो कम ही है। तो जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, जो हमारे कृष्ण कन्हैया विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें धारण करना चाहिए। क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को तुलसी महारानी अत्यंत प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है जिस भोग में तुलसी की माला नहीं रखी जाती है, यानी तुलसी का पत्ता न हो, वो बिना तुलसी के पत्ते का जो माला होता है उसे हमारे विष्णु भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी की माला जो होती है उसे सनातन धर्म वाले पहन सकते हैं। जो लोग मांस मछली खाते हैं उन्हें तुलसी की माला धारण नहीं करना चाहिए। और तुलसी की माला धारण करके हमें सत्य बोलना चाहिए और किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। तो सनातन धर्म वाले विष्णु भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें खासकर ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग जैसे कि जानवरों पर दया नहीं करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, फिर भी तुलसी की माला धारण करके चलते हैं, दिखावा करते हैं। तो आपको दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को दिखा सकते हैं लेकिन हमारे जो प्रभु हैं उनसे आप ना तो झूठ बोल सकते हैं, ना तो उनसे कुछ आप छुपा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि तुलसी की माला कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो भगवान का भक्त हो, यानी भजन करता हो, स्नान करके भगवान का ध्यान करता हो, पूजा पाठ करता हो, नित्य फिर कुछ खाना पीना खाता हो, तो वो धारण कर सकते हैं। लेकिन जो मीट मछली खाते हैं या फिर प्याज लहसुन खाते हैं वो लोग धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप खा सकते हैं। और चौथा आता है तुलसी माला पहनकर क्या पति पत्नी संभोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि तुलसी माला जो लोग जैसे कि गृहस्थ में हैं, और सब लोग तो संन्यास नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि तुलसी की जो माला होती है वो पहनकर शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, जो मैरिड लोग हैं, या फिर मतलब अगर आप विवाहित हैं, अपने पति या अपनी पत्नी के शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान ने, हाँ, ये भी एक धर्म होता है, धर्म के अंदर होता आता है कि हस्बैंड और वाइफ मतलब क्रिया कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसके लिए बेझिझक हो जाइए, क्योंकि ये हमारा धर्म होता है। आप अपने ही हस्बैंड, अपने ही पत्नी या अपनी ही वाइफ के साथ कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी की माला ग्रहण कर सकते हैं या फिर आपको उतारने की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर
वही जैसे कि किसी और के हस्बैंड, किसी और की वाइफ हो, तो बहुत सारे लोग आजकल तो कलयुग है जैसे कि आप लोगों को पता ही भी होगा। आप सोच रहे होंगे कि दीदी क्या बोल रही हैं, लेकिन जो सच है दुनिया में जो चल रहा है वही है, वही मैं बता रही हूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना, आप केवल अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ ही क्रिया कर सकते हैं तुलसी माला धारण करके। तो फ्रेंड्स ये हो गया कि तुलसी माला पहन कर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुलसी की माला होती है उसे पहनकर शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं। तो अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ ये क्रिया कर सकते हैं, मतलब तुलसी की माला पहनकर आपको उतारने की कोई भी आवश्यकता नहीं। हमारा ये धर्म होता है, ये धर्म के अंदर अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर हम मैरिड हैं तो वो उसके धर्म के अंतर्गत आता है, उसमें हमारे प्रभु के लिए कोई दोष नहीं लगता। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी की माला पहन सकते हैं? ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो वो लोग ये चीजें त्याग नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग जैसे कि खुद ही अकेले रह रहे, सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ भी त्याग सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत खड़ी कर देती हैं। तो ऐसा देखिए, जो ध्रुव थे उनके घर में भी माहौल बिल्कुल भी नहीं था, यानी जो प्रहलाद थे उनके घर में कोई भी माहौल ऐसा नहीं था कि पूजा पाठ करें या फिर, लेकिन आपको भी उनके यहाँ भी ऐसा माहौल नहीं था, फिर भी एक छोटा सा बच्चा विष्णु का भक्त बन गया और विष्णु भगवान की गोद में जाकर बैठ गया। तो क्या माहौल था, आपका प्रेम मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप लोग प्याज लहसुन ना ही खाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी जी को धारण करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूटता चला जाएगा। वैसे आप कोशिश करें कि आप ना खाएं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप ना खाएं। लेकिन अगर नहीं हो सकता है, जॉइंट फैमिली है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं, मतलब प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी की माला पहन सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि छूट जाए, जल्द से जल्द प्याज लहसुन खाना छूट जाए, तो आपके लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जो पुण्य होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जो उसके लाभ मिलने वाले होते हैं वो आपको लाभ कम मिलता है। इससे अगर आप तुलसी की माला धारण करते हैं, आपको ज़्यादा पुण्य मिलने वाला होता है, तो आपको पुण्य की प्राप्ति कम होती है। तो आप धारण कर सकते हैं और नित्य पूजा पाठ जप करना चाहिए। अब आता है छठा सवाल, क्या शौच क्रिया के समय तुलसी की माला हमें उतार देना चाहिए? ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि क्या शौच क्रिया के बाद, यानी शौच क्रिया के समय जो हम नित्य क्रिया करते हैं मॉर्निंग में उठकर, उस समय हमें तुलसी जी को उतार देना चाहिए जो गले में धारण किए हुए हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे उतारेंगे तो आप दिन भर आप उतारते रहेंगे, पहनते रहेंगे, और तुलसी जी को एक बार धारण करने के बाद हमें उतारना नहीं चाहिए। तो शराब, लहसुन, प्याज, वेश्यावृत्ति, चोरी करने वालों को तुलसी जी को कंठी माला धारण नहीं करना चाहिए। आपको हो सके तो आप क्रोध भी ना करें तुलसी जी को धारण करने के बाद। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि तुलसी महारानी जो होती हैं उन्हें बार बार उतारना नहीं चाहिए, इससे भी आपको दोष लगता है, यानी शौच जाते समय भी तुलसी माला को उतारना नहीं चाहिए। अगर ऐसे आप उतारते रहेंगे तो दिन भर आप उतारेंगे, दिन भर पहनेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आंसर मैंने बता दिया, शौच जाते समय तुलसी की माला आपको नहीं उतारना, एकदम करेक्ट। मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, तो आशा करती हूँ सभी जानकारी पसंद आ रही होंगी धीरे धीरे। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुलसी की माला पहनने के बहुत ही फायदे हैं, मैंने आपको बता भी दिया है और आगे भी ऐसी ही जानकारी देती रहूँगी। अभी वीडियो और क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी एक क्वेश्चन और बचा है कि हम, वो भी बहुत ही
पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं बहनों का एक सवाल होता है और वो हर घर में हर औरत के साथ होता है कि जो पीरियड्स में हमें तुलसी माला पहनना चाहिए या फिर उतार देना चाहिए। तुलसी की माला तुलसी जी को पीरियड्स में पहनने के बाद क्या वो अपवित्र हो जाती हैं या फिर उन्हें उतार देना चाहिए पीरियड के समय। तो फ्रेंड्स, अगर आप तुलसी की माला, आपका पीरियड आ गया है और उस टाइम एकादशी है या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल है, आप उस दिन धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। अगर आपने पीरियड्स के पहले तुलसी की माला तुलसी जी को गले में धारण कर लिया है तो आपको, अगर आपने धारण कर लिया तो आपको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको समझ में आया नहीं तो फिर से हम बता देते हैं कि जैसे एकादशी आने वाली है और आपने सोचा है कि इस एकादशी में हम तुलसी जी को कंठ में यानी कंठी माला धारण करेंगे, तो आपने सोच कर रखा है कि और उसी समय आपको उसी एकादशी को आपको पीरियड आ जाए और आपको तुलसी जी को धारण करना है, तो आप विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। पीरियड के समय आपको तुलसी जी को पहली बार अगर पहन रहे हैं तो आपको पहली बार धारण नहीं करना है, लेकिन अगर आपने पहले से ही गले में धारण कर रखा है तो आपको उतारना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं और आशा करती हूँ कि आप सबको सारे क्वेश्चन के आंसर पसंद आ रहे होंगे। आपको शुद्ध अवस्था में ही एकादशी के दिन तुलसी जी को धारण करना चाहिए। 2-4 दिन बाद पीरियड्स आता है तब आपको तुलसी माला नहीं उतारना है और पीरियड्स के समय अगर आप तुलसी जी को धारण करना है तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। गैर धार्मिक लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं वे तुलसी कंठी माला पहन सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो जी हाँ, जो लोग जैसे कि मोमडन है और कोई भी है, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही तुलसी जी को धारण करें, लेकिन कोई भी धर्म वाले हों, बस इतना है कि वो विष्णु भगवान के भक्त हों, कृष्ण कन्हैया को मानते हों, तो आप तुलसी जी को धारण कर सकते हैं। और जो रूल फॉलो करना है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है कि कैसे क्या करना है और क्या नियम हमें फॉलो करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहकर ही आप कंठ में तुलसी जी को धारण करें तो बहुत ही फल, आपको बहुत ही उसके फ़ायदे हैं। और कितना फ़ायदे मैं आप लोगों को गिनाऊँ, जितना भी गिनाऊँगी वो सारे कम पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए, जितने भी क्वेश्चन थे महिलाओं के, दोस्तों के, फ्रेंड्स के, सबके डाउट्स थे कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्या तुलसी की माला पहनकर पति पत्नी क्रिया कर सकते हैं, क्या शौच जाते समय तुलसी की माला उतार देना चाहिए, पीरियड्स में तुलसी माला उतार देना चाहिए या नहीं, तो सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए। फिर से एक बार मैं आप लोगों को का डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट है तुलसी माला पहनने के फ़ायदे, तो जो कि वीडियो में बता दिए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसका डिटेल बताऊंगी। और सेकंड है तुलसी माला किस दिन धारण करना चाहिए। तुलसी माला हमें जो है एकादशी के दिन धारण करना चाहिए। और थर्ड है तुलसी माला कौन कौन पहन सकता है। तो तुलसी माला कोई भी पहन सकता है जो विष्णु और कृष्ण यानी विष्णु भगवान और कृष्ण कन्हैया के भक्त हों, वो तुलसी माला पहन सकते हैं। चौथा है कि तुलसी माला पहन करके आप पति पत्नी क्रिया कर सकते हैं। जी हाँ, तुलसी माला पहनकर पति पत्नी क्रिया कर सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी माला पहन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी माला धारण ना करें, लेकिन अगर आप बहुत बड़े मतलब भक्त हैं, आपके घर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जॉइंट फैमिली है, कोई दिक्कत है, बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे में आप धारण कर सकते हैं अगर आपका मतलब बस नहीं चल रहा है। वैसे कोशिश करें कि प्याज लहसुन खाने वाले ना ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका मन है
और आपका घर में जॉइंट फैमिली है, प्याज लहसुन बिना बने नहीं चल पा रहा, तो आप पहन सकते हैं। और 6वां क्वेश्चन है, शौच जाते समय तुलसी माला क्या हमें उतार देना चाहिए? जी नहीं, तुलसी माला को हमें शौच जाते समय भी नहीं उतारना चाहिए। और 7वां है, पीरियड्स में तुलसी माला उतार देना चाहिए। और नहीं, अगर आपने पहले से तुलसी जी को धारण कर रखा है तो आपको तुलसी की माला उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पीरियड्स के टाइम, उसी दिन पीरियड्स का टाइम चल रहा है, उसी समय आप तुलसी माला धारण करने जा रहे हैं पहली बार, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी तुलसी महारानी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप, आशा करती हूँ आप सबको मैंने सारे डाउट्स, जितने भी सवाल थे, मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स, जितना हो सका मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, तुलसी माला आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि ये मेरी सारी तुलसी मालाएं हैं। कुछ लड्डू गोपाल की हैं और मेरी भी, और कुछ जप करने वाली भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी तुलसी जी को धारण कर सकते हैं, रूल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।